हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल होते हैं 3 प्रकार के, ए, एन और द। ठीक, ए और एन को क्या कहा जाता है? ये कहलाते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। उसके बाद में द क्या कहलाता है? द कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक, तो आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल की शुरुआत की थी हमने। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? उपपद। ठीक, तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें हमने पढ़ा ए और एन को। ठीक, ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जबकि द को क्या कहते हैं? द को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन का जब हमने रूल वाला पोर्शन पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा? ए का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो ए का प्रयोग हम तब करते हैं जब क्या हो? वर्ड का जो पहला लेटर हो उसकी साउंड क्या हो? कॉन्सोनेंट से, मतलब वो साउंड क्रिएट हो, तब उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। और जब वावेल की साउंड क्रिएट हो तब उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, और जो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं तो उसके लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक, उनके कुछ नियम थे, जैसे यूनिवर्सिटी के आगे यू आता है, फिर भी उसके साथ में हम क्या करते हैं? जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के पहले यू आता है, लेकिन यू की साउंड क्या होती है? यू। तो ये क्या है? हिंदी का क्या है? व्यंजन। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर यू एक वावेल होने के बजाय, वावेल होने के बाद भी हमने क्या किया? यहाँ पर इसकी साउंड जो थी, तो उसकी साउंड क्या थी? यू, जो कि हिंदी का क्या है? व्यंजन है। इस वजह से हमने यहाँ पर एन का प्रयोग न करके ए का प्रयोग किया था। अर्थात हमने क्या सीखा कि जब भी कोई वर्ड दिया जाता है तो उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं? हिंदी में मतलब निकालते हैं। जब हिंदी में उसको प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तब उसका मतलब, जैसे अगर यहाँ पर यू दिया गया था तो यू की साउंड यू ना हो के क्या निकल रही है? यू। तो इस वजह से यहाँ पर हमने एन का प्रयोग ना करके हमने क्या किया? ए का प्रयोग किया। ठीक, तो ये जो रूल वाला पोर्शन था ए, एन और द का हमने प्रयोग सीख लिया था। उसके बाद हमने जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल वो पढ़ रहे थे, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। लास्ट वाली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे, लास्ट वाली क्लास में जब हमने पढ़ा था कि वो चीज़ें, जैसे कुछ बीमारियों के नाम थे, जैसे मीजल्स, मम्स, इनके आगे क्या करते हैं? केवल 2 ही बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो अदर बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, तो ये ऐसी बीमारियां जिनके आगे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी किस्म की एक ही होती हैं, उनके साथ में हम क्या करते हैं? उनके साथ में हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हेल हो गया, ठीक, हेवन हो गया। लेकिन कुछ वस्तुएं उसके पहले हमने पढ़ी थी जिनके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सन हो गया, द मून, द अर्थ। ठीक, उसके बाद में हमने बताया था लंच, ब्रेकफास्ट, इसके साथ में डिनर, इनके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल हमारा है वो क्या है? जैसे कुछ वर्ब दी जाती हैं, ठीक, जैसे अपॉइंट, अपॉइंट हो गया, उसके बाद में इलेक्ट हो गया, मेक हो गया, क्राउन हो गया। कौन कौन सी? अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन। ये वर्ब ऐसी हैं, ये एक, जब एक कॉम्प्लीमेंट है यानी पूरक का काम करती हैं, तो क्या होता है? जब ये पूरक का काम करती हैं तो इनके बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो रूल हमारा क्या है? जब अपॉइंट, इलेक्ट,
मेक क्राउन एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करें तो इनके बाद आने वाली नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं ठीक। जैसे यहाँ पर दिया गया अपॉइंट मतलब क्या होता है? अपॉइंट मतलब होता है नियुक्त करना, ठीक। वैसे इलेक्ट का मतलब क्या होता है? चयन करना, चुनना, ठीक। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इसी से बनता है इलेक्शन, ठीक, चुनाव। यहाँ पर मेक का मतलब बनाना, उसके बाद में क्राउन का मतलब क्या होता है? ताज, ठीक। क्राउन का मतलब होता है ताज। इलेक्ट का मतलब चुनना, उसके बाद में अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, ठीक। तो अपॉइंट मतलब क्या हो गया? नियुक्त करना। उसके बाद में इलेक्ट का मतलब हो जाएगा चुनना, और मेक का मतलब बनाना, क्राउन का मतलब ताज, ठीक। तो जब भी ये वर्ब दी जाएंगी, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, ही मेड मी द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक। अब यहां पर दिया गया ही मेड मी द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। अब यहां पर क्या वर्ब दी गई थी? यहां पर वर्ब दी गई थी मेक, ठीक। यहां पर मेड वर्ब दी गई है। यहां पर हमने पढ़ा कि अपॉइंट, इलेक्ट, मेक, क्राउन एक कॉम्प्लीमेंट के तरीके काम करते, ठीक। तो यहां पर ही मेड मी द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, तो मेड क्या कार्य कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूरक, ठीक। पूरक का मतलब जो किसी की कमी को पूरा करे वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर मेड वर्ब दी गई है, तो मेक क्या है? इसकी मेड हमने लगाया, इसके लिए मेड क्या? सेकंड फॉर्म है। तो इस वजह से यहाँ पर जो द दिया गया, ठीक, इस द का हम प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस द को हटा देंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही मेड मी मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक। तो ये हमारा करेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर मेक वर्ब दी गई थी, इस वजह से यहाँ पर हमने आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया, ठीक। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही मेड मी मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक। उसके बाद में जैसे और एग्जांपल देखें, ही क्राउन्ड किंग, ठीक। अब यहाँ पर जैसे दिया गया क्राउन, ठीक। तो क्राउन क्या है? क्राउन हमारी ऐसी वर्ब है जिसके साथ में हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। वैसे अगर देखा जाए, अगर डेफिनिट सेंस में हो तो यदि किसी राजा के बारे में पहले से जानते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, या फिर किंग दशरथ हैड, तो किंग क्या है? उसमें बिल्कुल डेफिनिट है, इस वजह से द किंग लगाएंगे। अब यहाँ पर किंग क्या है? इसके साथ में हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा रूल कहता है कि जब क्राउन की बात की जाए, ताज की बात की जाए
और उसके बाद में कोई ऐसी नाउन दी जाए जिसमें ये क्राउन क्या करे, एक कॉम्प्लीमेंट का काम करे, पूरक का काम करे, तो उसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही क्राउंड किंग, ठीक, उसने राजा को ताज पहनाया। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक, अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा है कि जब भी कोई खेल का नाम दिया जाए, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, ठीक, क्रिकेट है, तो जब भी कोई खेल का नाम दिया जाएगा तो उसके साथ में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, तो रूल हमारा क्या है, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, तो खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, दे आर प्लेइंग द हॉकी। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हॉकी क्या है, हॉकी एक प्रकार का खेल है। ठीक, तो इसके आगे हमने क्या किया, आर्टिकल द का प्रयोग किया, जबकि हमारा नियम क्या कहता है, जब भी कोई खेल दिया जाएगा तो उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हमारा करेक्ट क्या बन जाएगा, दे आर प्लेइंग हॉकी। ठीक, यहाँ पर कोई और हो सकता है गेम, जैसे हॉकी हो गया, उसके बाद में फुटबॉल। ठीक, हॉकी है, फुटबॉल है, बिलियर्ड है, यानी कई प्रकार के गेम होते हैं। तो जो भी गेम दिया जाएगा तो उसके आगे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक, तो गेम के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल है जब भी क्या दिया जाए, नेचर दिया जाए। ठीक, नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। ठीक, जब नेचर का प्रयोग हम किसके सेंस में करते हैं, प्रकृति के सेंस में, तब उसके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। तो नियम हमारा क्या है, जब नेचर का अर्थ प्रकृति हो तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारा क्या है, पंत was the poet of nature। ठीक, यहाँ पर नेचर लिख लिया हमने। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो इनकरेक्ट देगा सेंटेंस बना के, तो क्या होगा,
यहाँ पर द लगा के देगा, ठीक। यहाँ पर हमको क्या लगा के देगा, द का प्रयोग करके देगा, ठीक। पंत वाज द पोएट ऑफ द नेचर। अब हमने बताया यहाँ पर ये नेचर का अर्थ जब प्रकृति हो, ठीक, तो नेचर का अर्थ जब प्रकृति हो तो हम क्या करते हैं, इसके स्मॉल एन के स्थान पर हम क्या करते हैं, कैपिटल एन का प्रयोग करते हैं, ठीक। एक तो हमारा ये हो गया, ठीक। यानी कि जब नेचर का अर्थ प्रकृति हो तो इसके साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसकी स्टार्टिंग कैपिटल एन से करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक। तो पंत वाज द पोएट ऑफ नेचर, जो सुमित्रा नंदन पंत थे वो एक प्रकृति के मतलब प्राकृतिक कवि थे, यानी प्रकृति के मतलब रचनाकार थे। जो भी उनकी जो रचनाएं हुआ करती थी तो किसमें लिखते थे, नेचर के ऊपर, ठीक, प्रकृति के ऊपर। तो इस वजह से जब यहाँ पर नेचर का प्रयोग किया जाएगा तो इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो क्या है, दिन, महीने आदि के साथ में यहाँ पर मौसम भी हो सकता है, दिन, महीने कामा मौसम आदि के साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया है दिन, महीने, मौसम आदि के साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जैसे संडे इज अ हॉलीडे, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। जैसे मान लो सेंटेंस में दे दिया जाएगा इरर करके, जैसे द संडे, ठीक, द संडे इज अ हॉलीडे, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट करना है। जब भी सेंटेंस में दिन, महीने या फिर मौसम की बात की जाएगी तो उसके आगे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो द संडे अगर सेंटेंस में लगा के देता है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर द को हटा देना। इस प्रकार से हमारा जो हो जाएगा संडे इज अ हॉलीडे, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। तो दिन, महीने, मौसम आदि के साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद में जैसे कोई मान लो ये दिन था संडे, उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल देखें हैं, जून इज द हॉटेस्ट मंथ, हॉटेस्ट मंथ, ठीक। तो यहाँ पर जो जून दिया गया है इसके पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द जून का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक। द जून का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमने द का प्रयोग किया है यहाँ पर हॉटेस्ट के पहले। हॉटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। तो जब हम रूल पढ़ रहे थे आर्टिकल द के, यानी कि जब डेफिनिट आर्टिकल द के रूल हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दी जाएगी तो उसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इस वजह से यहाँ पर जून इज द हॉटेस्ट मंथ लगाया गया, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। इसके बाद देखते हैं आगे, इसको रिव्यू कर लीजिए एक बार।
नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा है जब भी क्या दिया जाता है, जब भी क्या दिया जाता है वोकैटिव केस, ठीक, वोकैटिव केस हमें दिया जाएगा तो वोकैटिव केस जब भी हमको दिया जाता है तो वोकैटिव केस में के बाद जो आने वाला नाउन होता है, ठीक, तो उसके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। नियम हमारा क्या है, वोकैटिव केस के साथ या इसके बाद लिख सकते हैं, वोकैटिव केस के बाद आने वाले नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। वोकैटिव केस के बाद आने वाले नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे लिख दिया जाए कम हियर कामा बॉय, डोंट गो देयर कामा बॉयज, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल दिए गए, ठीक, तो यहाँ पर वैसे क्या है, बॉयज की जो पहला फर्स्ट लेटर है वो किससे शुरू होता है, एक कॉन्सोनेंट से, तो इसके पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। वैसे सेम यहाँ पर आ का प्रयोग न करके दा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। ये क्या, आ का प्रयोग हम कब करते हैं, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है, ठीक, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर तो है नहीं, काउंटेबल तो हो सकता है बिल्कुल, लेकिन सिंगुलर नहीं है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, बॉय। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले वैसे तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा नियम क्या है, नियम है वोकैटिव केस, ठीक, यानी कि जब वोकैटिव केस में नाउन आएगा तो उसके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल अगर दिया जाता है सेंटेंस में इनकरेक्ट में, अगर उसको करेक्ट करना है तो क्या करेंगे, उसका जो भी आर्टिकल उसके साथ में दिया जाएगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक। तो इस वजह से हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा, जो मतलब दिया जाएगा वोकैटिव केस, उसके अगर पहले आर्टिकल लगा है कोई उसके साथ में तो उसको हटा देंगे, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। उसके बाद में कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ में, जैसे हम बात करें बाई ट्रेन, बाई बस, बाई बाइसिकल, तो इनके बीच में कभी भी हम ब्रेक करके बाई द ट्रेन, बाई द बस, इसका प्रयोग हम कभी भी नहीं करते हैं। जैसे ऑन सेल, ऑन डिमांड, यानी कि जब प्रीपोजिशन दिया जाए उसके बाद में कोई नाउन दी जाए तो उसके बीच में हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जैसे बाई ट्रेन, यानी जब माध्यम की बात आए, या फिर ऑन सेल, ऑन डिमांड इसकी बात आए तो इसके साथ में हम प्रयोग किसका नहीं करते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कुछ वर्ड्स जिनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर दिया जाए बाई बाइसिकल, बाई ट्रेन, कामा बाई कार, कामा बाई मोटरसाइकिल, ठीक। ऐसे कई वर्ड आ सकते हैं जो बाई से जुड़े होंगे, ठीक, तो उनके साथ में हम क्या नहीं करेंगे, उनके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर बात करें ऑन सेल, ठीक, ऑन डिमांड, ठीक, तो इनके साथ में ऐसे कई वर्ड ऑन के साथ में आ सकते हैं, तो उनके साथ में भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे इंटरवल, लास्ट वीक, लास्ट मंथ,
तो इनके साथ में हम क्या करते हैं, इनके साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, इन ट्रबल जैसे हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या देगा हमको इनकरेक्ट करके, यहाँ इन अ ट्रबल, ठीक, इन आ यानी आ आर्टिकल लगा के अगर देता है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, तो ये हमारा जो था ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल हमारा यहाँ से इंड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा इसी आर्टिकल का ही पार्ट है, हम कहाँ पर मतलब रिपीटिशन करते हैं, कहाँ पर मतलब डबल बार आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। Thank you all of you and take care. Watch and subscribe our channel Ideal Coaching Classes. Thank you.